जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्रश्न जो कई बार एसएससी जेईई के एग्जाम में आ चुका है, अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में आ चुका है कंपटीशन के, जैसे आरआरबी जेईई हो गया और भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, एक बेसिक सर्किट सा है। प्रश्न में इंग्लिश में इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए, खासकर एसएससी जेईई के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा मैं इसकी बेसिक जानकारी देते जाऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न में क्या बोला गया है, इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 160 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड इन 10 ओम रजिस्टर विल बी। अब बोला क्या गया है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा 160 वोल्ट है, और क्या बोला गया है 10 ओम प्रतिरोध है। जी हमारा ये 10 ओम प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर। उसके थ्रू पूछा गया जो हमारी वोल्टेज सही थे, मतलब जो हानि होने वाली है पावर, उसके बारे में पूछा कितनी पावर लॉस होगी, ये पूछा गया। पावर डिसिपेटेड पूछा गया, मतलब कितनी पावर लॉस होगी। उसका निकालने का फार्मूला क्या है, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये निकालने का फार्मूला है पावर लॉस। कई जगह पावर लॉस निकालने को बोलेगा है, या हिंदी में बोले छहिद बोलेगा, यार हानि बोलेगा, कुछ ही हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में पावर डिसिपेटेड बोलेगा, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। जैसा कि बोला गया है, ये हमारा सीरीज में है और ये हमारा पैरेलल में, ये दोनों है। सीरीज पैरेलल सर्किट पहचानने का तरीका आप सीख लीजिए। सबसे पहले अगर सीरीज सर्किट दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ये पहचान सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से एक ही लाइन में सीक्वेंस में दिया गया है, तो इसमें क्या तरीका है। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या होता है, सीरीज में हमेशा क्या होता है, सीरीज में हमेशा हम देखेंगे करंट सेम ही रहेगा सभी रेजिस्टेंस पर, सीरीज में हमेशा रहता है। अब पैरेलल सर्किट पहचानने का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होगा। यह तो डायग्राम में कुछ इस प्रकार से बना रहेगा। इसका पहचानने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें वोल्टेज सभी में सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। यह उसका फॉर्मूला होता है। तो एक तरीका होता है पहचानने का, इसमें करंट अलग अलग होगा और वोल्टेज सभी में सेम होगा। एक तरीका हो गया पहचानने का। और सीरीज कैसे पहचानेंगे, इसमें करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा हर रेजिस्टेंस पर। तो चलिए कई बार इसमें पूछा जाता है V1 के निकालने के, सीरीज में अगर हो तो इस प्रकार से V1 क्या हो जाता है, I R1 होता है, क्योंकि करंट सेम ही होता है सभी सर्किट पर। ये सीरीज के लिए है। V2 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा I R2, इस प्रकार से हो गया। ये सीरीज के लिए होगा। अगर हम पैरेलल के लिए देखें तो क्या होगा, हमारा I1 क्या होगा, हमारा V R1 कुछ इस प्रकार से होगा। I2 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कुछ भी निकालने का फार्मूला। ये सॉरी आई क्या हो जाएगा, V बाई R1 होगा, या I2 क्या होगा, V बाई R2 हो जाएगा। इस तरीके से ये एक तरीका होगा पहचान करने का। चलिए हम फिर से आ जाते हैं हमारे सर्किट पे। तो ये दोनों हमारे सीरीज में दिए हैं, क्या दिए गए हैं, सीरीज में। ये दोनों पैरेलल में, तो इसमें करंट अलग अलग होगा। 10 ओम में भी अलग अलग करंट होगा और 15 ओम में अलग करंट होगा। आगे हम देखते जाएंगे, सॉल्व करते हैं कि करंट डिवीजन रूल भी लगेगा, लेकिन हम सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, वैसा सीरीज रेजिस्टेंस निकालने फार्मूला क्या होता है हमारा, सीरीज क्या होता है, जुड़ जाता है आपस में। टोटल जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसको आपस में ऐड कर देते हैं, जैसे R1 प्लस R2 हो गया, आपस में जुड़ जाते हैं। ये तरीके का होता है। इसमें R1 6 ओम है और R2 क्या है, 4 ओम, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट सर्किट मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इससे बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे प्रश्नों को। ये हमारा सर्किट, नेक्स्ट सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। सर्किट डायग्राम हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, सीरीज रेजिस्टेंस जो थे आपस में। इसको सॉल्व करना हमारा टोटल आ गया 10 ओम। ये हमारा कितना आ गया, 10 15, ये हमारा क्या हो गया 160 वोल्ट। ये हमारा जीरो दिया गया था, ये देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने फॉर्मूला क्या दिया है, क्या होता है 1/R। एक तरीका सिंपल से है जो सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके 1/R1 प्लस 1/R2 R है, मतलब इनफाइनाइट तक है, यहाँ तक लेके जाएंगे उसको हम। एक तरीका क्या है, अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हों, एक फार्मूला क्या होता है निकालने का, इसी को हम सॉल्व किया, बस कुछ नहीं। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो एक ये है, एक ये है, इसको हम R1 मान लेंगे, इसको R2 मान ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई R2 R1 प्लस R, ये हो जाएगा फार्मूला निकालने का। ये जब पैरेलल में हो तब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ये बहुत सिंपल तरीका है, इसको जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। चलिए हम आ जाते हैं इसमें। R1 हमारा 10 हो गया, अब R2 कितना हो गया हमारा 15, कितना हो गया, और 10 और क्या हो जाएगा प्लस 15। इन दोनों का भी हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये सीरीज में है, पहले हमने सॉल्व कर लिया है। हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 150
भाई कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25 6, कितनी बार में हो जाएगा 6 बार में, कितना हमारा 6 होंगे इन दोनों को। अब हमारा नया सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया था 6 ओम, ये हमारा कितना है टोटल 10 ओम, इसका हमने सॉल्व किया कितना आ गया हमारा 6 ओम। ये हमारा वोल्टेज यहाँ पर दिया गया था कितना 160 वोल्ट, हमारा सिंपल से हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे सीरीज में, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 16, और वोल्टेज हमारा कितना है 160। अब हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, करंट। हम पूरा सर्किट का करंट निकाल रहे हैं, अभी इसका नहीं निकाल सकते, पूरे सर्किट का करंट निकाल रहे हैं, पूरे सर्किट का। तो करंट निकालने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = IR, ओम का नियम हमेशा आपको पता ही होना चाहिए। इस फॉर्मूले से बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को हम, छोटे छोटे प्रश्नों को, और SSC JEE में बहुत सारे छोटे ही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए यहाँ B पर हम क्या है, वोल्टेज है हमारा, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर। इसकी यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, करंट का एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए हमारे I के इसी सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा हमारा V/R। इस फार्मूले हम रख देंगे, V की वैल्यू कितनी की 160, कितना दिया है 160 बाई रेजिस्टेंस कितना है हमारा, सॉल्व करने के बाद 16, कितना आ जाएगा टोटल हमारी 10 एम्पियर, कितना है करंट हमारा 10 एम्पियर। अभी हमारा I आया है, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आया है, हमें निकालना कहाँ है, पावर लॉस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, मतलब यहाँ निकालना है हमें। तो हम करंट डिवीजन रूल आपने पढ़ा होगा तो क्या होगा, होता है आप समझ जाएंगे। I1 = क्या हो जाएगा हमारा, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो I = R2 R1 + R2, ये हमारा फार्मूला होता है करंट डिवीजन रूल का। तो हम करंट निकालते हैं, अगर हमें करंट मिल गया है तो। दूसरा क्या होता है, I2 क्या हो जाता है, R1 + R2। सिंपल सा जरूर, जहाँ I की वैल्यू तो हमेशा ऊपर ही रखेंगे, यहाँ I है तो R2 हो जाएगा यहाँ पर, अब I2 है ना R1 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला करंट डिवीजन रूल का है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है करंट डिवीजन, सीधे डायरेक्ट यहीं से पूछ देता है प्रश्न को, I1 की वैल्यू क्या होगी, सर्किट दे देगा तो। चलिए हमारी ये है, हमारा किसके थ्रू निकाल, 10 ओम रेजिस्टेंस थ्रू। तो हमारे यहाँ पर ये क्या, R1 ये हो गया 10 ओम, R2 क्या हो गया 15 ओम। तो हम किसके थ्रू निकालना है करंट, इसके थ्रू निकालेंगे। अभी हमारा पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमें निकाल पावर डिसिपेटेड निकालें, डिसिपेटेड मतलब पावर लॉस, कितना पावर लॉस हुआ है वो निकालना है हमें। और या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, 10 ओम प्रतिरोध के क्षयित होने वाली शक्ति को याद कीजिए, मतलब वही सेम वही हो गया पावर। क्षयित बहुत लोग समझ में नहीं आएगा, सिर्फ हानि समझ लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ हम करंट निकाले तो I1 निकाले थे 10 ओम, हम क्या निकालेंगे 10 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रजिस्टर के थ्रू करंट, हम करंट निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी आई थी हमारा 16, इसी फार्मूले में रख रहे हैं। यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, 16 × 15, और R1 + R2 हम सीधे कर देंगे 15 + 10, टोटल कितना हो जाएगा 25, 16 × 15 भाई कितना हो जाएगा हमारा 25, कितना हो जाएगा 25। सॉरी यहाँ पर 10 एम्पियर करंट आया था, यहाँ 10 होगा, 16 नहीं होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करने से अधिक। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे इसको सॉल्व करेंगे, हमें I1 निकालना है, इसको हम I1 मान लेते हैं यहाँ पर, इसको क्या मान लेते हैं I2 मान ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर निकाल I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे 6 एम्पियर, कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसी फार्मूले में इसको रख देंगे। तो हमारे P क्या है, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर निकाल P सीधे निकाल दे रहे हैं। हम क्या निकालें, P बराबर क्या हो जाएगा I1² R। I1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, क्योंकि हम 10 ओम के थ्रू पूछा गया था, हमने I1 की ही वैल्यू से निकाली, I2 की वैल्यू नहीं निकाली है। आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हम इसमें फार्मूले में रख देते हैं, I की वैल्यू कितनी है हमारी 6 का स्क्वायर कर देंगे, R की वैल्यू कितनी है हमारी 10 ओम, क्योंकि 10 ओम के थ्रू बोला गया है। तो हमारे कितना होगा ये 6 7 36 का स्क्वायर हो गया, अभी कितना 10, कितना होगा टोटल हमारा 360, और क्या हो जाएगा इसका वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाट, क्योंकि पावर की हमेशा किस में होती है, वाट में ही होती है। तो ये देख सकते हैं हमने बहुत सिंपल तरीके से किया है इसको, और प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, 2-3 लाइन में आंसर उसका आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल के दिखाया, सीरीज रेजिस्टेंस को जोड़ के दिखाया, पैरेलल को फार्मूला बताया, एक सिंपल तरीका से हमने बताया। ये पूरी वीडियो देख सकते हैं पूरा।
अब कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसलिए आज वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।